नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की टीम इस समय सीहोर ज़िले के रेहटी तहसील के ग्राम बाबरी पंचायत पहुंची है। आज पूरी टीम ने सुबह 10 बजे से पिछले 5 वर्षों का मुआयना किया। मुआयने में पता लगा कि जितने भी कार्य हुए हैं जनहित में हुए हैं, सरकार के कानून के अंतर्गत हुए हैं। वर्तमान सरपंच और वर्तमान उप सरपंच को कैमरा ढूंढते ढूंढते वर्तमान सरपंच के निवास स्थान पहुंचा। धान की जो फसलें हैं उनकी मेरों से होता हुआ कैमरा सरपंच साहब के निवास स्थान पर पहुंच चुका है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आपको ये दिखाना चाहता हूं कि किसान कितनी मेहनत करके फसलों को पैदा करता है। आप देख रहे हैं धान की मेर बनी हुई है, धान लग चुकी है और वर्तमान सरपंच और उप सरपंच भी किसानी के दौर से गुजरते हुए आज 5 साल जनता के हित के लिए कार्य करने के लिए तैयार हो गए। सर, आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश रघुवंशी। पिताजी का नाम? श्री सुंदरलाल जी रघुवंशी। आप कितने पढ़े लिखे हैं? M.Com फाइनल। आपके कितने बाल गोपाल हैं? 2। क्या करते हैं बच्चे? सभी स्कूल जाते हैं। कौन सी क्लास में है वे? विद्यार्थी है, एक 5 में है, एक सेकंड में। सरकारी स्कूल में कि प्राइवेट में? प्राइवेट स्कूल में। क्यों, सरकार पे भरोसा नहीं है क्या आपको? सरकार पे भरोसा है। अच्छा, फिर क्यों नहीं पढ़ाया वहाँ पे? प्राइवेट स्कूल भी चल रहे हैं इसलिए उसमें कर दिया। नहीं, आपको शायद ये मालूम होना चाहिए देश के कई स्कूल केवल विद्यार्थी ना होने के कारण बंद हो गए हैं और उन विद्यालयों को अब अस्पताल के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। तो क्या आप सरकार के सभी स्कूल बंद करवाना चाहते हैं क्या? नहीं, बंद तो नहीं करवाना चाहते, उतनी अच्छी सुविधा नहीं है हमारे गाँव के स्कूल में। अच्छा, ठीक है। तो आप जब उप सरपंच बने हैं तो अब वो सुविधाओं को लाने का प्रयास करेंगे क्या? पूर्ण प्रयास करेंगे। चलिए। सर, आप का शुभ नाम? राजकुमार यदुवंशी। आप सरपंच प्रतिनिधि के नाते आप ये बताइए कि अब इन 5 सालों में आप इस गांव की कौन सी कमी को पूरा करेंगे? मेरे गांव की जितनी भी कमियां लग रही मेरे को। नहीं, महत्वपूर्ण कौन सी है? महत्वपूर्ण जैसे अपने गांव की स्वच्छता का ध्यान रखना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये है। हाँ। दूसरी महत्वपूर्ण है कि अपना जो स्कूल में जो कमी है, क्या क्या चल रहा है यहाँ की जगह, उन जो अव्यवस्था को अपने को सुधारना है सबसे पहला। आपके गांव में अन्य प्रदेशों के कई मजदूर लोग जीवन यापन करने आते हैं, उनके बारे में क्या विचार है आपका? उनके बारे में ये है कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से जो पंचायत से मजदूर दूसरे गांव में पल रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्रदेश के लोग आते हैं, प्रदेश के, जैसे बिहार है, यूपी है। मैंने उनसे मिला, वो बड़े खुश हैं कि उनको कोई परेशानी नहीं पैदा होती है, ना तो कभी अन्न की ना कभी मजदूरी की। रहने के लिए हमने व्यवस्था अच्छी दी उन्हें। स्कूल के उसमें ग्राउंड में रह रहे हैं फर्स्ट क्लास, जो स्कूल की भवन खाली है उसमें रह रहे हैं, रख रखे हैं। अभी मेरी कुछ यूपी के शासकीय अधिकारियों से चर्चा हुई और कुछ अन्य प्रदेश के माने कलेक्टरों से बात हुई। उनका ये कहना है कि हमें आज तक मध्य प्रदेश में जो हमारे मजदूर गए उनसे कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं मिली कि मध्य प्रदेश में उनको कोई परेशानी जा रही है। तो अब उनके लिए आप क्या करेंगे अभी अगली व्यवस्था में? जो हमसे बनेगा करने को सभी करेंगे, ऐसा नहीं। उनके लिए जो बनेगा हमसे आधी रात को भी उनकी कोई परेशानी उसको हम दूर करेंगे। क्योंकि वो अतिथि हैं आप लोगों के लिए, जीवन यापन के लिए आपके क्षेत्र में आए हुए हैं। उप सरपंच साहब, आप ये बताइए, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप सरपंच महोदया जो कि महिला हैं, आप कितना सहयोग प्रदान करेंगे उनको? सहयोग तो पूर्ण सहयोग रहेगा, साथ में मिलकर काम करेंगे। तो चूँकि आप और सरपंच साहब एक ही समाज से हैं, पर सरपंच साहब पढ़े लिखे कम हैं और आप पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप उनको कुछ सहयोग लिखा पढ़ी में करेंगे, ऐसी उम्मीद है मेरे को। नहीं, पूर्ण सहयोग करेंगे, कुछ नहीं, पूर्ण सहयोग करेंगे। पूर्ण करेंगे। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के माध्यम से आज आपको बाबरी पंचायत, जो कि झागर गांव से अपना सहयोग प्रदान करती है और वह सहयोगी गांव रहा है और रहेगा भी, उन्हीं उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए मैं इस हरियाली के पावन पर्व पर वर्तमान उप सरपंच
और वर्तमान सरपंच को इन फूलों की जैसी खिले रहने की प्रेरणा देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।